welcome back to the YouTube channel of Srishti Classes. Friends, today we are going to discuss on rebellion fire in Sri Lanka. Means Sri Lanka is going through some major crisis. What are that major crisis and what are reason behind these major crises? So let's start. Friends, state of emergency had been declared in Sri Lanka. Social media had been banned and curfew had been declared across the island. Before this, thousands of people were out on the streets protesting. There is a scarcity of fuel and food in the country. People are furious. Sri Lanka is going through a major economic crisis. Friends, पूरे आइलैंड श्रीलंकन आइलैंड पे स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया गया, सोशल मीडिया बैन कर दी गई. बिफोर दिस, इसके पहले थाउजेंड्स ऑफ पीपल वर आउट ऑन द स्ट्रीट प्रोटेस्टिंग. लोग स्ट्रीट प्रोटेस्टिंग के लिए बेकाबू हो गए. देयर इज स्कैरसिटी ऑफ फ्यूल एंड फूड इन कंट्री. भोजन और फ्यूल का कंट्री में अभाव होने लगा. इस वजह से पीपल आर फ्यूरियस. लोग आग बबूला हैं, लोग भयभीत हैं. श्रीलंका इज़ गोइंग थ्रू ए मेजर इकोनॉमिक क्राइसिस. श्रीलंका इकोनॉमिक क्राइसिस से जूझ रहा है. व्हाट आर द रीज़न बिहाइंड दिस? इसके पीछे रीज़न क्या है? इन फरवरी 2022 श्रीलंकाज फॉरेन करेंसी रिजर्व मेर एट $2.3 billion. In compared to January 2020, it had fallen 70% below. 70% नीचे गिर गया. If a country has a low foreign currency reserve, then it is difficult to import goods. यदि एक कंट्री के पास लो फॉरेन करेंसी रिजर्व होता है, then it is difficult to import goods. goods को import करने के लिए डिफ़िकल्टी होती है. ओके फ्रेंड्स, विद द प्रेजेंट लेवल ऑफ फॉरेन करेंसी, फॉर आज के प्रेजेंट लेवल की जो फॉरेन करेंसी है श्रीलंका की, इट कैन इम्पोर्ट गुड्स टू मीट 1 month. केवल 1 month के गुड्स को ये इंपोर्ट कर सकती है, जो लेवल है इस समय का फॉरेन करेंसी रिजर्व वहाँ का. अपार्ट फ्रॉम दिस, इन सब के अलावा देयर इज डेप्ट पेमेंट ऑफ $4 million ड्यू ऑफ श्रीलंका. श्रीलंका $4 million के डेप्ट में डूबा हुआ है. इन इंडिया वी थिंक ऑफ इम्पोर्टेड गुड्स एज लग्जरी आइटम. भारत में हम इम्पोर्टेड ऑब्जेक्ट्स को लग्जरी आइटम की नज़र से देखते हैं. मीन्स इम्पोर्टेड कार्स, imported phones, imported laptops, but in Sri Lanka it relay basic products. लेकिन श्रीलंका शुगर, सीरियल्स, फार्मास्यूटिकल्स को इम्पोर्टेड के नज़रियों से देखती है. Thankfully, India and Indian economic is so large. These all things grow in India, so there's no any need to import it from anywhere. But Sri Lanka have to import these things. Okay, but due to low foreign currency reserve, due to low foreign currency reserve, it is difficult. A Sri Lankan activist told the Indian Express the price of rice in Sri Lanka can reach up to 500 per kg according to Lankan rupee. Within a week, एक सप्ताह में राइस का रेट वहाँ 500 रुपये पर kg होने वाला था according to Lankan rupee. In April 2022, rice is at 290 per kg according to Lankan rupee, and sugar is at 290 per kg according to Lankan rupee. And what about milk? And milk powder is about to 790 per 4 gram, about 400 gram per Lankan rupee. On the top of it, okay, इन सब के बावजूद there's an electricity problem. अब पावर क्राइसिस. तो इलेक्ट्रिसिटी का जो प्रॉब्लम था वो भी पावर क्राइसिस था वहाँ के लिए. क्यों? पीपल आर गेटिंग ओनली फॉर 4 hours a day. लोग वहाँ विद्युत इलेक्ट्रिसिटी 24 घंटे में 4 घंटे पाते थे. बिकॉज ऑफ दीज आल क्राइसिस, पीपल हैव स्टार्टेड फ्लीइंग द कंट्री. लोग वहाँ इन सब क्राइसिस की वजह से वहाँ से फ्लीइंग करना स्टार्ट किए, वहाँ से निकलना शुरू किए. अकॉर्डिंग टू द इंटेलिजेंस ऑफिसर ऑफ तमिलनाडु के इंटेलिजेंस ऑफिसर्स के अनुसार अबाउट 2000 ऑफ रिफ्यूजीज मे कम टू इंडिया इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स. नाउ फ्रेंड्स, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट व्हाट आर द रीजन फॉर दीज ऑल क्राइसिस. ओके, सो लेट अस डिस्कस. इन 2018, श्रीलंका वाज वन ऑफ द वर्ल्ड्स टॉप डेस्टिनेशन फॉर टूरिज्म. श्रीलंका जो था 2018 में वर्ल्ड टॉप डेस्टिनेशन था टूरिज्म के लिए. हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ फॉरेन टूरिज्म विजिट दिस कंट्री. लाखों लोग इस कंट्री को विजिट किए. 2018 वाज रिकॉर्ड ब्रेकिंग ईयर ऑफ श्रीलंका. 2018 जो था वो श्रीलंका के लिए रिकॉर्ड ब्रेकिंग था टूरिज्म से रिलेटेड. मीन्स 2.3 बिलियन फॉरेन टूरिस्ट्स विजिटेड श्रीलंका. 2.3 billion foreign tourists visited Sri Lanka.
In April 2019, there was multiple bombing in the country now known as Easter Day bombing. In April 2019, there was multiple bombing in the country was now known as Easter Day bombing, in which 3 churches and 3 hotels were targeted across several cities, and due to this 269 people were killed in this bombing. So you can imagine who want to go where there is these types of problems, in which 8 suicides bomber were responsible for the bombing. 8 सुसाइड बॉम्बर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल थे, जो कि कहाँ के थे, हुआ श्रीलंकन सिटीजन, जो वहीं के सिटीजन थे, वहीं के नागरिक थे, एसोसिएटेड विद लोकल इस्लामिक टेररिस्ट ऑफ एंटी मुस्लिम वायलेंस इन श्रीलंका. होम्स, शॉप्स एंड कार्स वर अटैक्ड अप मुस्लिम. Okay, curfew was imposed, social media was banned, but even a collapse in tourism shouldn't be able to cause this much damage. Means केवल टूरिज्म के डिस्टर्ब होने की वजह से इतना बड़ा डैमेज नहीं हो सकता. What next? The government made mistakes too. सरकार से भी गलतियाँ हुई, सरकार ने भी गलती की. What mistakes? The president Mr. Gotabaya won the election in 2019. जो राष्ट्रपति प्रेसिडेंट थे वहाँ के, उन्होंने मीन्स गोटाबाया जी ने 2019 में इलेक्शन वहाँ का जीता, एंड केम इनटू पावर एंड प्रॉमिस्ड, और पावर में आते ही प्रॉमिस कर दिया टू रिवाइव द इकोनॉमिक ग्रोथ इन द कंट्री, इकोनॉमिक ग्रोथ को रिवाइव करने के लिए. अनदर प्रॉमिस वाज टू कट डाउन द वैल्यू टैक्स एडेड टू हाफ, और अदर दूसरा प्रॉमिस जो किए हैं वो वहाँ का जो टैक्स था उसको आधा करने की प्रॉमिस किए हैं. The simple reason for the tax was cut that if people paid less tax then they spend more. और इसका सिंपल रीज़न था कि यदि लोग कम टैक्स पे करेंगे तो ज़्यादा स्पेंड करेंगे, बट इट्स नीड टू बी एग्जीक्यूटेड विद द राइट टाइमिंग. और ये बेहद ज़रूरी होता है कि उसको राइट टाइम पे लागू किया जाए, उसको पारित सही समय पे किया जाए. दिस टैक्स वाज कट इनटू इफेक्ट ऑन 1 दिसंबर 2029. इसको 1 दिसंबर 2019 को पारित किया गया था, बट 3 months later COVID-19 pandemic hit. And what next? But with the lockdown, people are unable to go out and consume things. Means go out to consume things. What next? But with the lockdown की वजह से people unable to go out. लोग वहाँ के बाहर नहीं जा पाए things को consume करने के लिए. There was no increase in consumption and none in economic growth. ना ही वहाँ कंजप्शन में कोई इंक्रीज हुआ और न ही वहाँ के इकोनॉमिक ग्रोथ में कोई इंजेक्शन हुआ. द गवर्नमेंट हैज़ टू फेस अ ह्यूज रेवेन्यू लॉस, और सरकार को एक बड़े रेवेन्यू लॉस का सामना करना पड़ा. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सर्कमस्टेंसेस ऑफ प्रोटेस्टर्स ब्रोक पुलिस बैरिकेड्स एंड इंटर्ड इनटू प्रेसिडेंट मिस्टर गोटाबाया's residence, and demonstrators set fire in the Prime Minister's home in Colombo on Sunday 10/7/2022. ठीक है, राष्ट्रपति के रेसिडेंस में वहाँ प्रोटेस्टर्स घुस गए और प्राइम मिनिस्टर के घर को आग लगा दिया गया 10/7/2022 को, संडे को. अ टॉप गवर्नमेंट सोर्स टोल्ड एनडीटीवी, एक टॉप गवर्नमेंट सोर्स एनडीटीवी को बताया दैट प्रेसिडेंट हैज़ बीन शिफ्टेड टू आर्मी हेडक्वार्टर एट 9/7/2022. ठीक है, the top government source told NDTV that president has been shifted to army headquarters at 9/7/2022 at evening. Sri Lankan Army Chief General Shavendra Silva on Sunday, means 10/7/2022 said that an opportunity to resolve the current political crisis in peaceful manner is now available and short the minister president set to resign. Prime Minister Mr. Ranil said he is willing to resign to make way for all party government, and these statements comes from his officers said in statement on Saturday 9/7/2022, and Mr. President Mr. Gotabaya will step down on July 13, and these statements comes from the country's parliament speaker said on Saturday, means 9/7/2022. That's all about the crisis in Sri Lanka.